स्टार्ट करते हैं। हमें कोई ग्रामर दी गई है, उस ग्रामर को हमें चेक करना है। जो हमें ग्रामर दी गई है उस ग्रामर से हमें एक स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम जो वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं बेटा, किस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड के, तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो। पर हमने कौन सा मेथड देखा, हमने दो मेथड देखे। एक था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जिसमें हम हर बार लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं उसके राइट हैंड साइड से। दूसरा मेथड देखा हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन जिसमें हम हर बार उस स्ट्रिंग के राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं किससे, उसके राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोटेक्शन हमने कल पढ़ लिया था। ध्यान से देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको एम्बिग्यूटी भी साथ में बता रहा हूँ, फोकस करें, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, एक सबसे सिंपलेस्ट ग्रामर दी गई है, सबसे सिंपलेस्ट ग्रामर दी गई है, एस प्रोड्यूसेस एएस एंड एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। ठीक है, एक ग्रामर दी गई है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये रेगुलर दी गई है, आप सीएफजी पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है, अगर रेगुलर है तो सीएफजी होगी, है ना। ये ग्रामर का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है बच्चे, एस प्रोड्यूसेस एएस एंड एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे भी दो प्रोडक्शन आपको आता है। ग्रामर से चेक करेंगे, ग्रामर जी इक्वल टू वी टी पी और एस होता है। तो आप इस ग्रामर से मैच करेंगे तो जो वी है वो क्या है बच्चे, एस है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ये कैपिटल लेटर्स को हम वेरिएबल मानते हैं। टर्मिनल सिंबल क्या है बच्चे, यहाँ पे ए है और एप्सिलॉन भी मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन पी है, ठीक है, और तीसरा वेरिएबल एस है। सर आप इसको एप्सिलॉन को भी कंसीडर करते हैं, करो बेटा कंसीडर करो, यहाँ पे दिया हुआ है तो कंसीडर करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सर एप्सिलॉन टर्मिनल सिंबल तो होता ही नहीं है। अरे ना, नहीं होता, मुझे पता है एप्सिलॉन टर्मिनल सिंबल नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ इसलिए रखें क्योंकि वो ड्राइव कर रही है ना, एप्सिलॉन तो जनरेट कर रही है ना। क्यों नहीं होता भाई, वो स्ट्रिंग है। एप्सिलॉन क्या होती है, अपनी स्ट्रिंग होती है, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी कोई लेंथ नहीं है। जीरो लेंथ स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन बोलते हैं। याद आया, ठीक है। तो अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज को जनरेट, कौन सी स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है, या फिर ये ग्रामर की लैंग्वेज क्या है। तो मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है, क्या करना है हमें, सर स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग वेरिएबल का दो प्रोडक्शन है, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। सर ये दूसरा प्रोडक्शन था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला दूसरा। और दूसरा क्या है, एस प्रोड्यूसेस एएस। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं स्ट्रिंग है क्या, टर्मिनल की। हाँ सर ये स्ट्रिंग है टर्मिनल की। तो इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है, एल है, मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ, वो क्या है बेटा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एएस आया तो एएस में एक राइट हैंड साइड की जो स्ट्रिंग है ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आया हुआ है। तो इस वेरिएबल को रिप्लेस करूंगा किससे, मैं उसके राइट हैंड साइड से। सर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान देना है। इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, लेफ्ट मोस्ट, मैं एलएमडी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग में राइट हैंड साइड में हम देखते हैं लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है। ये लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है टर्मिनल है, वेरिएबल तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट मोस्ट क्या है, ये वेरिएबल है। टर्मिनल के बाद वेरिएबल आया, बट ये लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा। इस एस को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास दो मेथड, दो डेरिवेशन है, एक एप्सिलॉन है, दूसरा एएस है। तो एक मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन वाला और दूसरा ले लेता हूँ एएस। तो ए के साथ एप्सिलॉन लिया तो ये ए हो गया, और ए के साथ एस की अगर मैंने एएस लिया तो ये एएस हो गया। तो ये ड्राइव क्या कर रहा है, ए ड्राइव कर रहा है, ए ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट डबल ए एस की बात कर रहे हैं। अब इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो आप स्टार्ट करोगे लेफ्ट से स्कैन करना है। ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये वेरिएबल है। तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा हुआ, एस ही हुआ। ठीक है, फिर इस एस के पास कितना ऑप्शन है बच्चे, दो ऑप्शन है, एक एप्सिलॉन दूसरा ए। एप्सिलॉन रखते हैं तो ए एप्सिलॉन, जो कि किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, और ए एस की बात करें तो ए इस एस की जगह क्या रखोगे आप, ए एस रखोगे। फिर वही चीज, ये पूरी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल है, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा उसकी लैंग्वेज में ट्रिपल ए ऐसा है। तो अब इस एस की फिर देखो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ ताकि आपको ब्लू क्लियर हो जाए। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है, लेफ्ट से स्कैन कर रीड करना स्टार्ट करोगे, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ये है। सर ये तो राइट मोस्ट सिंबल है, नहीं मैं लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, में एप्सिलॉन से, और ट्रिपल ए पहले से था, और इस एस की क्या रहा एएस। तो यहाँ पे आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा, ट्रिपल ए के बराबर। तो आपको समझ में आ गई कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है बच्चे, लैंग्वेज क्या है, एल इक्वल टू
ए स्टार, ठीक है, एप्सिलॉन ए। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बच्चे। क्लियर हो गया? ये एलएमडी था। चलिए इसका इक्विवेलेंट आरएमडी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, पार्स ट्री बनानी है। पार्स ट्री आपको बनाते आती है। पार्स ट्री पर किसी स्ट्रिंग की बनती है बच्चे। पार्स ट्री किसकी बनेगी? किसी स्ट्रिंग की बनेगी। तो कौन सी स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं? मान लीजिए मुझे जो स्ट्रिंग लेनी है ना, अभी चलो पहले आरएमडी करते हैं, फिर हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या ले रहा है। ठीक है, एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन तो डायरेक्ट एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अपन रहने। लैंग्वेज आपको पता है, ग्रामर के लिए एलएमडी करो, आरएमडी करो, सेम चीज आने वाली है। अगर मैं आरएमडी की बात करता, मैं आरएमडी की बात करूंगा, है ना? सर स्ट्रिंग तो दे ही नहीं रहे, तो भी आप आरएमडी बता रहे हैं। समझ लो ना आरएमडी क्या है। ठीक है, अभी स्ट्रिंग लेके अभी पूरी लैंग्वेज के लिए टाइप कर रहा हूँ। एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन रख दिया आपने। दूसरा था एस प्रोड्यूसेस एएस। ठीक है, अब इस पे फोकस करते हैं, इसको एप्सिलॉन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग को जब मैं राइट हैंड साइड से पढ़ता हूँ, तो सबसे पहला वेरिएबल नॉन टर्मिनल कौन सा है? जब आप इधर से रीड करते हो तो यही सबसे राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है। इस राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को मैं आरएमडी कर रहा हूं, तो इसको रिप्लेस करूंगा। दो ऑप्शन है बेटा मेरे पास, ए को या तो एप्सिलॉन से रिमूव करूं, या ए को इस एस को किससे रिप्लेस करूं? एएस से रिप्लेस करूं। ठीक है, तो ये ए एप्सिलॉन क्या होता है बच्चे? ए होता है, तो ये ए। लैंग्वेज तो सेम आनी है, लिखा। अब इस पूरी स्ट्रिंग को जब मैं राइट हैंड साइड से रीड करता हूं, तो राइट मोस्ट वेरिएबल क्या है मेरा? एस है। सर वो लेफ्ट मोस्ट भी आ रहा था, राइट मोस्ट भी आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आने। ठीक है, फिर दो ऑप्शन है आपके पास, ए ए एप्सिलॉन और ए ए ए एस। आपको समझ में आ रहा होगा ये ए के बराबर। इस पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? इधर से राइट मोस्ट मतलब राइट हैंड साइड से रीड करता हूँ। राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल यही है। कभी नॉन टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, कभी वेरिएबल वर्ड यूज कर रहा हूँ, दोनों एक ही होता है। ट्रिपल ए एप्सिलॉन, ट्रिपल ए फोर्थ एस। अब आपको समझ में आ गया ये सेम लैंग्वेज है। सर इस बार तो दोनों एलएमडी आरएमडी एक ही बन गया। देखो बन गया। किसके लिए? मान लो मैंने यहाँ पे जनरेट किया है ट्रिपल ए के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल ए के लिए आपको पता है ट्री कैसे बनानी है। ध्यान से देखें, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना? इधर आरएमडी की ट्री बना देता हूँ, उधर एलएमडी की ट्री बना देता हूँ। ध्यान से देखें, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि एलएमडी और आरएमडी अगर बराबर हो तो क्या ग्रामर एम्बिगस होती है कि नहीं होती है ना? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आरएमडी और एलएमडी सेम है। इसके लिए मैं स्ट्रिंग मान रहा हूँ, मेरे पास जो स्ट्रिंग है इस ग्रामर की मुझे जनरेट करना था ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के लिए मुझे क्या बनाना है? एलएमडी आरएमडी बनाना है। ठीक है, तो मैं सीधे एलएमडी पहले बना देता हूँ। यहाँ पे ये लूंगा नहीं, ये चूज करना है। एस प्रोड्यूसेस एएस, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ये है, ए का ए रहने दीजिए, एस को रिप्लेस करेंगे आप एएस से। ठीक है, सही है ना? इसको रिप्लेस किया मैंने किससे? एएस से। इस एस को रिप्लेस किया एएस से, और देन फाइनली ए ए ए। क्या किया सर आपने? इस एस को यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे एस को रिप्लेस किया है एएस से, यहाँ पे भी एस को रिप्लेस किया है किससे? एएस से, और यहाँ पे मैंने एस को रिप्लेस किया है किससे? एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया। ब्रैकेट में क्या लिखा है? जिस डेरिवेशन से मैंने उसको रिप्लेस किया है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? जिससे मैंने उसको रिप्लेस किया। जैसे इस एस को किससे रिप्लेस किया बेटा? एएस से, तो इस एस को रिप्लेस किया एएस से। ठीक है, इस एस को किससे रिप्लेस किया? एएस से। चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता था। ठीक है, इसको भी रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस किया, फिर इसको रिप्लेस किया। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया। ये एलएमडी हो गया, इसका आरएमडी बनाना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन। ग्रामर ये है, स्ट्रिंग ये है। एस प्रोड्यूसेस ये लूंगा तो स्ट्रिंग एप्सिलॉन नहीं हो जाएगी। मुझे क्या एक्सेप्ट कराना है? ट्रिपल ए। चेक करने की ट्रिपल ए जनरेट हो रही है कि नहीं। तो ट्रिपल ए जनरेट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन ले रहा हूँ मैं? एस प्रोड्यूसेस एएस लिया। राइट मोस्ट वेरिएबल ये है, तो ए प्रोड्यूसर एस की आगे एएस लिया। राइट मोस्ट वेरिएबल ये है, एस की आगे ये लिया। राइट मोस्ट वेरिएबल ये है। ठीक है, दोनों से ग्राम जो स्ट्रिंग है वो तो जनरेट हो ही रही है। ट्री बनाना है मुझे, ट्री बनाना है। ट्री बनाना है तो कैसे ट्री बनती है देखें। ट्री बनाना मैंने आपको बताया था। ट्री क्या होगी बेटा? ट्री में जो नोड्स होंगे, एस जो रूट नोड होगा वो आपका स्टार्टिंग वेरिएबल होगा। अगर मैं एलएमडी की ट्री बना रहा हूँ, पार्स ट्री फॉर एलएमडी, पार्स ट्री एलएमडी, तो एलएमडी में देखा मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया? एस ने एएस को जनरेट किया, तो एस मेरा रूट नोड हो जाएगा। एएस कैसे लिखा सर आपने? एएस को देखो, एस जनरेट एएस, राइट हैंड साइड में दो सिंबल है, तो दो चाइल्ड बनेंगे इसके। ठीक है, किस ऑर्डर में बनेंगे? जिस ऑर्डर में बना हुआ है, पहले ए फिर ऐसे। बेटा ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप, ऐसे नहीं करोगे। एएस तो एएस हो गया। ठीक, नेक्स्ट लाइन में एस को आपने रिप्लेस किया किससे? एएस से। इस एस को रिप्लेस किया किससे? एएस से। मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिखाया था। तो इस एस को रिप्लेस किया किससे मैंने? एएस से। ऑर्डर चेंज नहीं करोगे बच्चे, में बार बार कह रहा हूं। फिर एस को रिप्लेस किया किससे? एएस से। फिर एस को रिप्लेस किया आपने एप्सिलॉन से।
क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया भाई? ये मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। सर ये ड्राइव कैसे कर रहा है मैंने आपको बताया, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करता है, लेवल और लेंथ की जरूरत नहीं है। लेफ्ट से देखा तो ये पहला टर्मिनल, फिर ये सेकंड टर्मिनल, ये थर्ड टर्मिनल, ये फोर्थ टर्मिनल। लिखूंगा मैं इसको ए एप्सिलॉन, ये किसके बराबर होता है? ये ए। आ गया आपको समझ में? आ गया। पास्ट ट्री को अगर फोकस ध्यान से देखोगे तो पास्ट ट्री में जो रूट नोड होता है वो स्टार्टिंग वेरिएबल होता है, जो लीफ नोड्स होते हैं वो टर्मिनल होते हैं, और जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनल या वेरिएबल होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, ये एलएमडी था है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ड्राइव करने के लिए मैंने आपको बताया था। और ये पास्ट ट्री बना रहा हूँ किसके लिए? पास्ट ट्री आरएमडी के लिए। ठीक है, एस प्रोड्यूसर एएस कैसे बनाया सर? ये देखो एस प्रोड्यूसर एएस, फिर एस को क्या किया मैंने? एएस, फिर एस को क्या किया बेटा मैंने? एएस। अच्छा, उसके फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे एस को देखें, दोनों ट्री सेम बन गई, दोनों ट्री आपकी सेम। आगे आपको समझ में? ये नीचे एप्सिलॉन लिखा बच्चे। ठीक है, ड्राइव वही वैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से ए एप्सिलॉन ए। अब क्या करें? ठीक है, जल्दी से नोट करें, इसमें बहुत अच्छी ग्रामर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। बन गया आपका? पवन मेरी क्लास चल रही बेटा, दिक्कत ये कुछ देर है ना। हाँ बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अब सभी लोग ध्यान से देखें इसको, और मुझे ये बताएं कि क्या स्टार्टिंग वेरिएबल से ट्रिपल ए को जनरेट करने के लिए आपके पास कोई दूसरा मेथड है क्या? कोई दूसरे मूव्स हैं क्या? फिर से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्या आपके पास स्टार्टिंग वेरिएबल से ट्रिपल ए को जनरेट करने के लिए कोई और ऑप्शन है क्या? एलएमडी आरएमडी तो हो गए, मेरा क्वेश्चन है कि क्या और दूसरा एलएमडी है क्या आपके पास, या कोई दूसरा आरएमडी है क्या जिसके थ्रू आप इस एलएमडी स्टार्टिंग वेरिएबल से ट्रिपल ए को जनरेट कर पाओ? आप ध्यान से देख रहे होंगे आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इस ग्रामर के लिए जब मैं ट्रिपल ए जनरेट करता हूँ, तो सर इस ग्रामर की जब मैं उसकी स्ट्रिंग लैंग्वेज की स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलएमडी आएगा या एक ही आरएमडी आएगा। ध्यान से सुनिए, एक ही एलएमडी आएगा या एक ही आरएमडी आएगा। ठीक है, तो एलएमडी आरएमडी इक्वल हो गए यहाँ पे, है ना? वो इक्वल हो गया ना, वाली बात नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, एक ही एलएमडी आया, एक ही आरएमडी आया, और ध्यान से देखो दोनों की पास ट्री सेम बनी। अगर दोनों की पास ट्री सेम बनेगी या एक ही पास ट्री आएगी तो ये ग्रामर हमारी अनएम्बिगस होगी। ग्रामर कैसी होगी बच्चे हमारी? अनएम्बिगस। अगर दो पास ट्री बन जाती, सर ये दो पास ट्री तो बनी है, एक पास ट्री एलएमडी के लिए बनाया आपने, दूसरी पास ट्री आरएमडी के लिए बनाया। बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्री सेम बनी है, देखो। ठीक है, भले ये एलएमडी के लिए बनाया या आरएमडी के लिए बनाया, पर ट्री तो सेम ही बनी है। अगर दो अलग अलग पास ट्री बन जाती तो भी ये ग्रामर अनएम्बिगस होती, या मोर देन वन आपके पास एलएमडी हो जाता है, या मोर देन वन आरएमडी हो जाता, तो भी ये ग्रामर आपकी क्या हो जाती है बेटा? एम्बिगस हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, इसी को यहीं पे थोड़ा सा फोकस, यहीं पे थोड़ा चेंज करते हैं अपन, है ना? इसी ग्रामर को थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए, इसी ग्रामर को चेंज कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी बच्चे आपको। ठीक है, मैंने क्या किया, चलो पहले मैं मिटाता हूँ तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये बना लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए लैंग्वेज छोड़ दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात जो है कि एक ग्रामर एक ही लैंग्वेज को जनरेट करती है, पर एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है। ध्यान से सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए, एक ग्रामर, कोई भी ग्रामर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जनरेट करेगी। ऐसा नहीं है कि एक ग्रामर इस लैंग्वेज को भी जनरेट कर दे, लैंग्वेज को भी जनरेट कर दे, नहीं। कोई भी ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जनरेट करेगी। ये जो ग्रामर थी, ये ग्रामर इसी लैंग्वेज को जनरेट करती है, किसको? ए स्टार को। ठीक है, पर एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। फिर से सुने,
हर एक ग्रामर एक ही लैंग्वेज को जनरेट करेगी, वो दो लैंग्वेज को जनरेट नहीं कर सकती। पर एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती है। देखिए चेक करते हैं, ठीक है। ये पहली ग्रामर थी हमारी, दूसरी ग्रामर में आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। सर ये तो सेम ग्रामर, सेम ग्रामर नहीं है बच्चे। ग्रामर सेम कैसे नहीं है? क्योंकि इस ऊपर वाले के पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 2 हैं। इसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? इसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? इसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 1 2 3 आता है ना? कितने हैं इसके पास? 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चे, एस प्रोड्यूसेस एएस, एस प्रोड्यूसेस ए और एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। कितने प्रोडक्शन है इसके पास? 3। ध्यान से देखेंगे, ये वाले काम हो चुका है। पहले वाले की लैंग्वेज ये थी। सेकंड, इस लैंग्वेज, इस ग्रामर के लिए कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्या है पता करने के लिए। देखें, ग्रामर ये दी गई है, फिर ड्राइव हम कर लेंगे कोई भी स्ट्रिंग, मतलब अभी देख लेंगे ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रही, जनरेट कर रही है। ग्रामर हमेशा लैंग्वेज को जनरेट करती है बच्चे। लैंग्वेज एक्सेप्टर आपका ऑटोमेटा होता है, ठीक है। यह मशीन होती है। पहला ऑप्शन इसका एस प्रोड्यूसर एएस, दूसरा ऑप्शन एस प्रोड्यूसर ए, तीसरा ऑप्शन एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन। राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है। इसके राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है इसमें टर्मिनल प्रेजेंट है, तो ये जो लैंग्वेज है इसकी एल जो है वो क्या जनरेट कर रही है बच्चे? ए जनरेट कर रही है, तो टर्मिनल स्ट्रिंग है। एस प्रोड्यूसर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? इसकी टर्मिनल सिंबल है। स्ट्रिंग क्या है? एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन ए हो गया, ठीक है। ए इसके पास आता हूं, अब ध्यान से देखना है, 3 ऑप्शन। इस एस को रिप्लेस करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। कौन से 3 ऑप्शन है? देखें, पहला एप्सिलॉन है तो ए के बाद एप्सिलॉन आ जाएगा, दूसरा ए है तो दूसरा डबल ए आ जाएगा, तीसरा ए एस आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा बेटा? ए एस। क्या किया मैंने? इस एस को रिप्लेस किया उसके तीनों प्रोडक्शन से। एप्सिलॉन से किया तो एप्सिलॉन लिख दिया, ए से किया तो ए लिख दिया, ए एस लिखा तो ए एस लिख दिया। ध्यान से देखा, ये किसके बराबर होता है? ये ए के बराबर होता है। ए एप्सिलॉन ए होता है, तो ए मैं पहले से लिख चुका हूँ, आपको पता है सेट है, ये बार बार नहीं लिखना। डबल ए लिख लिया मैंने। ये फिर से आपकी नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग है, वेरिएबल स्ट्रिंग है। इसको रिप्लेस करने के लिए फिर 3 ऑप्शन है मेरे पास। 3 ऑप्शन कहां से आ रहे हैं? ये दिया हुआ है ग्रामर में। डबल ए के बाद मैं एप्सिलॉन रखूंगा, डबल ए के बाद मैं ए रखूंगा, इस एस की वैल्यू रख रहा हूं, पहले एप्सिलॉन फिर ए फिर लास्ट में इस एस को रिप्लेस किया डबल ए से। ये किसके बराबर है बच्चे? ये डबल ए के बराबर है, जो आप लिख चुके हो। ये ट्रिपल ए है और ये नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। ध्यान से देखो, सेम लैंग्वेज जनरेट हो रही है, सेम लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ग्रामर अलग अलग है। नहीं सर, ग्रामर अलग अलग है बच्चे, इसमें 2 प्रोडक्शन है, इसमें 3 प्रोडक्शन है, दोनों ग्रामर अलग अलग है। ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है बच्चे? आपका ए स्टार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल होना चाहिए बच्चे। क्लियर हो गया आपको? हो गया क्लियर? जल्दी से ट्रिपल ए के लिए एलएमडी और आरएमडी लिख के दिखाएं, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं, ये लैंग्वेज निकाल लिया आपने। ट्रिपल ए के लिए, इस ग्रामर के लिए, ग्रामर 2 के लिए, इस ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। इस ग्रामर के लिए एलएमडी और आरएमडी निकालें, किसके लिए? ट्रिपल ए के लिए। मेरे पास स्ट्रिंग दी गई है ट्रिपल ए, ग्रामर दी गई है ये, ठीक है। क्या निकालना है? ट्रिपल ए। एलएमडी कर रहा हूँ बच्चे में, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन नहीं ले सकता क्योंकि स्ट्रिंग वहीं एंड हो जाएगी, ए नहीं ले सकता क्योंकि स्ट्रिंग वहीं एंड हो जाएगी, लेना क्या पड़ेगा? एएस लेना पड़ेगा। इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है? एस है। फिर इस एस के पास एप्सिलॉन नहीं रखूंगा, एप्सिलॉन रखूंगा तो सिंगल ए आएगा, मुझे चाहिए ट्रिपल ए रख दूंगा तो डबल ए आएगा, मुझे चाहिए ट्रिपल ए। तो इसे एस क्या रखने वाला हूँ? ए एस रखने वाला हूँ। आपको समझ में आ गया होगा ड्राइव कैसे करना है, स्ट्रिंग को देख के ड्राइव करना है, ठीक है ना। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है? एस है, तो 2 ए पहले से था, तीसरा ए चाहिए, एस की जगह एप्सिलॉन रख दूंगा तो नहीं आएगा, ए रख दूंगा तो ट्रिपल ए मिल जाएगा। वेरी गुड, हो गया, ठीक है, हो गया। आरएमडी की बात करता हूँ। आरएमडी राइट मोड डेरिवेशन, आपको पता है राइट मोड डेरिवेशन सेम होता है। एस प्रोड्यूसर ए ऐसा आएगा, राइट मोड वेरिएबल एस है, एप्सिलॉन रखूंगा तो ए आ जाएगा, ए रखूंगा तो डबल ए आएगा, रखना क्या पड़ेगा? ए एस रखना पड़ेगा। फिर राइट मोड वेरिएबल है डायरेक्ट आ गया, ट्रिपल ए हो गया। समझ में आया? इसकी ट्री यहीं पे बना ले रहा हूँ। स्टार्टिंग वेरिएबल एस था, एस, एस की जगह एस और लास्ट में ई। सही है? दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? ट्रिपल ए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आरएमडी की बात करता हूँ। इसकी अगर मैं वो बनाऊं, क्या बोलते हैं उसको? ट्री। तो एस प्रोड्यूसर एस, एस की जगह एस और एस की जगह ए। सर दोनों सेम आया, दोनों सेम आ गए। सर ये ग्रामर आपकी आरएमडी की कैसा? नहीं, ध्यान से देखिए, ये ट्री दोनों की सेम आ गई, दोनों का एलएमडी आरएमडी सेम आ गया, तो ये ग्रामर एमबी का से ऐसा नहीं है बच्चे।
आपको चेक क्या करना है, क्या इस ग्रामर से इस स्ट्रिंग के लिए आपके पास कोई और एलएमडी है क्या। एक एलएमडी तो ये था, कोई और एलएमडी है क्या, चेक करते हैं। ये पहला एलएमडी था, ये सेकंड एलएमडी है, ठीक है, मैं एलएमडी 2 लिख दे रहा हूँ, ये 1 था। स्टार्टिंग करनी है एस से एएस। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है बच्चे, एस ही है। फिर एस के आगे एप्सिलॉन नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ए आ जाएगा, अकेला ए आएगा, ए रखूंगा तो डबल ए आ जाएगा, ए एस रखूंगा, तो इस एस के आगे मैंने रख दिया ए एस। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है कि और कोई एलएमडी है क्या, डबल ए पहले से है, इस एस के पास एप्सिलॉन रखोगे तो नहीं होगा, पर इन दोनों में से आप दोनों वैसे कोई वैल्यू रख सकते हो। पहले वाले केस में मैंने एस के आगे ए रखा था, इस बार मैं ए के आगे ए एस रख रहा हूँ, ठीक है। और इस एस के लिए देखो 3 ए मुझे मिल चुके हैं, इस एस के आगे मैं एप्सिलॉन रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो एस के आगे मैंने रख दिया एप्सिलॉन। क्या ड्राइव हो गया बच्चे, ट्रिपल ए। देखो इस ग्रामर से ट्रिपल ए ड्राइव करने के लिए मेरे पास 2 एलएमडी है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 3 टाइम सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टाइम सब्स्टिट्यूशन किया। सेम एज इट इज आरएमडी की मैं बात करूँ, आरएमडी 1 था ये, आरएमडी 2 की मैं बात करूँ। सर 2 एलएमडी बने तो 2 आरएमडी बनेंगे, बनेंगे बच्चे, ठीक है। एस प्रोड्यूसेस एएस, इस एस की जगह एएस, एएस, फिर वही चीज इस एस की जगह एएस रखा है, अब इसकी जगह क्या रखूंगा, एप्सिलॉन रखूंगा, ए एप्सिलॉन, और लास्ट में ए। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे देखें, ग्रामर ये थी, स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग के लिए, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग स्ट्रिंग के लिए एलएमडी बना लो बच्चे, तो वो थोड़ी होगा। ग्रामर भी सेम, स्ट्रिंग भी सेम, एलएमडी एक एलएमडी ये बन रहा है, दूसरा एलएमडी ये बन रहा है, तो आपको पता है जब एलएमडी 2 बने तो आरएमडी भी 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि राइट मोस्ट वेरिएबल को तो रिप्लेस करोगे हर बार, है ना। अब इसकी अगर ट्री देखो, तो इसकी अगर ट्री में बनाऊं, है ना, इसकी मैं ट्री बनाऊं, क्या बनाऊं, मैं इधर इसको मिटाता हूँ, इसकी ट्री बना रहे, एस प्रोड्यूसेस एएस, एस की क्या रखना बच्चे, एएस, एस की क्या रखना है, ध्यान से देखें, 1 2 3 डेप्थ है इसकी, 1 2 3 4 डेप्थ है, दोनों एलएमडी की ट्री है। दोनों पास ट्री को चेक करें, पहली पास ट्री सेकंड पास ट्री को चेक करें बच्चे, आपको दिख रहा है कि दोनों ट्री अलग अलग है, दोनों ट्री अलग अलग। आगे समझ में, 2 एलएमडी बन गए हैं, 2 अलग अलग पास ट्री बन गई है, तो ये ग्रामर हमारी एम्बिगस ग्रामर है। ये ग्रामर क्या है, हमारी एम्बिग्यूटी है। बेटा एम्बिगस क्यों है, क्योंकि आप तो देख के बता दोगे कि सर ये रखना है कि ये रखना है, आपका जो कंपाइलर है जब आप बनाओगे तो हो सकता है उसको टाइम लगे ना, क्योंकि ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये एम्बिगस है। ये ग्रामर क्या है आपकी, एम्बिगस ग्रामर। क्यों ग्रामर एम्बिगस है, क्योंकि 2 एलएमडी बन गए हैं, मोर देन 1, दो ही बनेंगे क्या, 3 नहीं, 3 भी बन सकते हैं। मोर देन 1 एलएमडी बनेगा तो ग्रामर एम्बिगस होगी। सिमिलरली मोर देन 1 आरएमडी बनेगा तो ग्रामर एम्बिगस होगी। मोर देन 1 पास ट्री बनेगी तो भी ग्रामर एम्बिगस होगी। ग्रामर एम्बिगस कब नहीं होगी, नॉन एम्बिगस कब होगी, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलएमडी बने, सिर्फ और सिर्फ एक ही आरएमडी बने, और सिर्फ और सिर्फ एक ही पास ट्री बने। मेरी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। याली ग्रामर देखते हैं, है ना। एक स्ट्रिंग हमें दी गई है, हमें चेक करना है कि ये ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं। बाई चांस बेटा अगर स्ट्रिंग एम्बिगस आपको स्ट्रिंग ना दी हो एग्जाम में, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर कौन सी स्ट्रिंग है। पूरी अगर लैंग्वेज आप फाइंड आउट ना कर पाओ तो 2-4 स्ट्रिंग तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बताया ये स्ट्रिंग कौन से एक्सेप्ट कर रहा है, देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कितने हैं बच्चे, ये सभी को क्लियर हो गया हो, कितने प्रोडक्शन है बेटा, 1 2 3। ये लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज क्या है, एल जो है इसकी लैंग्वेज, सबसे पहले तो स्टार्टिंग स्टेट क्या जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन तो आ ही रहा है, ठीक है। फिर क्या जनरेट कर रहा है, ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दो तो ए एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दो तो बी पुट कर एक्सेप्ट हो रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। एस प्रोड्यूसेस ए एस, ए है, इस एस की जगह अगर मैंने ये लिख दिया तो क्या आएगा, ए बी एस बी ए, इसकी अगर मैं एप्सिलॉन रखूं तो क्या आएगा, ए बी बी ए आएगा, ए बी बी ए आएगा, ठीक है ना। 2-4 स्ट्रिंग हम खुद ही ड्राइव करके देख लेते हैं। एस प्रोड्यूसर अगर इससे स्टार्ट किया मैंने, बी एस बी से, तो इस एस के पास क्या रख सकता हूँ मैं, एस के पास ए रख सकता हूँ, ए एस ए बी रख सकता हूँ। किस एस को रिप्लेस कर सकता हूँ, किससे, एप्सिलॉन से, तो बी ए ए बी, तो क्या आया बेटा, बी ए ए बी, ठीक है। और क्या जनरेट हो रही है, और क्या जनरेट हो रही है, और देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट होगी, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। एस प्रोड्यूसेस
ए एस ए एस की अगर लिखते हैं, फिर से ए एस ए, फिर एस की अगर हम रखते हैं ए बी एस बी ए, और ए बी इस एस की अगर फिर से हम रख देते हैं ए रख देते हैं, फिर से हम कर देते हैं ए रख देते हैं, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद हम उसमें रख देते हैं एप्सिलॉन। तो ए बी ए बी ए बी ए, क्या जनरेट कर रही है कोई बताएगा बच्चे? ये ऑल सच स्ट्रिंग जनरेट कर रही है जो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब जिसको आप किसी भी साइड से रीड करें सेम आ रही है। इधर से रीड करो ए, इधर से रीड करो बी, इधर से रीड करें देखिए ए बी बी ए, इधर से रीड करो ए बी बी ए, इधर रीड करें बी ए बी, इधर से रीड करोगे तो बी ए बी, ठीक है, पैलिंड्रोम रिवर्स, ठीक है, ए बी ए, इधर से स्टार्ट करोगे तो ए बी ए, मिड पॉइंट ये है, सेंटर वाला है, ठीक है। इवन लेंथ स्ट्रिंग आ रही है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बेटा? इवन लेंथ है, किस साइड से भी रीड कर लो सेम आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सर इसको कैसे लिखेंगे? प्लस और वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे सिंपल से लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसको बस लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर स्ट्रिंग W है तो ये टोटल स्ट्रिंग होगी, जो टोटल स्ट्रिंग जो हम लिखना चाह रहे हैं, जो स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी? WR। W अगर जैसे देखो W मतलब ए बी था तो WR क्या होगा? रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया ये चीज प्रॉपर्टीज में, तो बी है, देखो अवेलेबल। अगर मैंने लिखा है ए बी लिखा है W, तो इसका रिवर्सल क्या होगा? बी ए, ये पक्का इसकी लैंग्वेज में होगा, पक्का इसकी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो ये WR का मतलब जो स्ट्रिंग आप ले रहे हो उसको रिवर्स, उसको अटैच कर दें, कॉन्केटेनेट कर दें उसके साथ, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं। तो हम एक स्ट्रिंग W ले रहे हैं और WR चेक करके देखते हैं कि ये ग्रामर उसको जनरेट कर रही है कि नहीं। यही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। आपके पास एक ग्रामर दी गई है, आपको चेक करना है ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है कि नहीं। तो LMD करेंगे हम। जनरेट क्या करना है बेटा हमें? ए बी ए, चेक करना है कि जनरेट हो रही है कि नहीं। स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि हम प्रोडक्शन रूल देख के करते हैं। 3 ऑप्शन है, ये एप्सिलॉन लेंगे तो स्ट्रिंग वही एंड हो जाएगी, इसको ले लेंगे तो बी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट किससे करना है? ए से करना है। तो एस प्रोड्यूसेस ए, पूरी ग्रामर में पूरे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। अब इस एस को किससे रिप्लेस करें? एप्सिलॉन से कर देंगे तो स्ट्रिंग क्या जाएगी? ए। इससे ले लेंगे तो ए के बाद बी आ जाएगा, पर चाहिए क्या? ए चाहिए, तो हम किसको लेंगे? फिर से इसको चूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे चेक करते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है? इस एस की क्या रखोगे? ए, ठीक है सर, 2 ए मिल गए। इस एस की अगर एप्सिलॉन रख दूंगा तो ए आ जाएगा, अगर ये रख दूंगा तो ट्रिपल ए आ जाएगा। चाहिए क्या मुझे? बी एस चाहिए, तो ए एस की क्या रखूंगा? बी एस बी ए। ध्यान से देखो पूरी स्ट्रिंग आपको मिल चुकी है, सिर्फ एस को रिप्लेस करना है किससे? एप्सिलॉन से। ए बी ट्री बनाते आती है सभी को? ट्री बनाते आती है? बनाए। स्टार्टिंग नोड हमारा रूट नोड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन होते हैं उसके चाइल्ड नोड हो जाएंगे लीफ नोड्स हमेशा टर्मिनल सिंबल होते हैं, तो ये दोनों लीफ नोड हो गए। नॉन टर्मिनल हमेशा हमारा इंटरमीडिएट नोड होता है, तो इस एस को रिप्लेस करेंगे हम किससे? फिर इस एस को किससे रिप्लेस किया बच्चे हमने? आगे आपको समझ में ट्री आ गई? ठीक है, नोट कर लीजिए। चेक करें कि ये ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं या नॉन एम्बिगस है। अब जब ध्यान से देखोगे तो किसी भी स्ट्रिंग जनरेट करने में आपको सिर्फ एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रहा है, तो ये ग्रामर हमारी अनएम्बिगस है बेटा। ये ग्रामर क्या है? हमारी अनएम्बिगस। अगर मुझे ये ड्राइव करना था ए बी बी ए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो तरीका ये था, ठीक है। सर यहाँ पे 3 प्रोटेक्शन दिए हैं, अनएम्बिगस नहीं, एम्बिगस नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो 10 प्रोटेक्शन दे। आप तो स्टार्टिंग वेरिएबल से लेके स्ट्रिंग जनरेशन तक कितने एलएमडी है आपके पास? एक ही एलएमडी है। कितने एलएमडी है? एक ही एलएमडी। तो ये ग्रामर क्या है बेटा? हमारी अनएम्बिगस ग्रामर है, ठीक है। नोट करें इसको, नोट करें। एक अनएम्बिगस एक एम्बिग्यूटी, एक एम्बिगस ग्रामर का भी बता रहा हूँ, है ना। ये ग्रामर हमारी अनएम्बिगस ग्रामर है क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं है।
यानी ग्रामर देखें, है ना, ये ग्रामर दी गई है। वेरिएबल्स कौन से हैं बेटा इसमें, एस ए बी, टर्मिनल्स कौन से हैं, 0 1, और हमने एप्सिलॉन भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, पहले एप्सिलॉन उसकी लैंग्वेज में हो गया ना हो, अभी समझने के लिए हम मानते हैं कि एप्सिलॉन उसका टर्मिनल सिंबल है। ठीक है, हो गई भाई, ट्री बनाएंगे तो टर्मिनल को हम बनाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी को समझ में आएगा 6 प्रोडक्शन है। नहीं सर ये एक ही है, नहीं, ये अलग अलग है। ए प्रोड्यूसेस 0 एक प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन दूसरा प्रोडक्शन है, बी प्रोड्यूसेस 0 बी पहला प्रोडक्शन है बी का, बी प्रोड्यूसेस 1 बी सेकंड प्रोडक्शन है, और बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन तीसरा प्रोडक्शन। ये W का मतलब स्ट्रिंग दी रहती है आपको एग्जाम में। ठीक है, आपको स्ट्रिंग दी गई है 0 0 1 0 1, आपको चेक करने की ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है। ठीक है, करना क्या है आपको पता है, आप LMD अटेम्प्ट करिए या RMD अटेम्प्ट कीजिए, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं सर LMD भी बनाऊंगा RMD बनाऊंगा, ऐसी जरूरत नहीं है। आप LMD चेक कर लीजिए, 2 LMD बना पा रहे हैं क्या। जो बच्चे RMD में कंफर्टेबल है वो 2 RMD बना के देख लीजिए, जिसको पांच ट्री डायरेक्ट बनाते आती है वो पांच ट्री बना के देख लो कि वो मोर देन 1 LMD बन रही है, कि मोर देन 1 RMD बन रहा है, कि मोर देन 1 पांच ट्री बन रहा है। अगर बनाने में आप कामयाब हो जाते हो तो ग्रामर हमारी एम्बिगस होगी, और अगर नहीं हो पाते हो तो ग्रामर हमारी अनएम्बिगस होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 0 0 1 0 1 है, आपको पता है स्टार्ट मुझे हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल से करनी होती है। मैं LMD कर रहा हूँ। ठीक है, A1 B इसी से करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, A1 B चेक भी करना कि ये डिराइव हो भी रही है कि नहीं हो रही है ना। सेकंड, मुझे हमेशा स्ट्रिंग को देख के काम करना है। मुझे पहला 0 चाहिए, ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 ए रखूंगा या तो एप्सिलॉन रखूंगा। एप्सिलॉन रखूंगा तो स्ट्रिंग मेरी 1 से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो इस पूरी स्ट्रिंग में, इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है। इस पूरी स्ट्रिंग को जब मैं लेफ्ट साइड से रीड करता हूँ तो ये पहले सिंबल इसका लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है, इसको रिप्लेस करूंगा मैं। ठीक है, LMD कर रहा हूँ ना, इसको रिप्लेस करूंगा मैं। तो इसको रिप्लेस करने में क्या हो रहा है, 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो 0 ए से करूँ या तो एप्सिलॉन से करूँ। अगर एप्सिलॉन से कर दूंगा तो स्ट्रिंग मेरी 1 से स्टार्ट हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मेरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट है, तो मैं येलो ऑप्शन ले रहा हूँ। मैंने लिया 0 ए, ठीक है, इसको रिप्लेस किया मैंने 1 बी। अब इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है बच्चे, पूरे इसमें ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है, ए है, बी नहीं है। क्या है, ए, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट करना है मुझे। अब इस ए के पास फिर 2 ऑप्शन है, 0 ए और एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन रखूंगा तो 0 के बाद 1 आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, 0 0 चाहिए, तो 0 ए रखने वाला हूँ मैं। तो ये 0 पहले से था, इस ए की जगह मैंने रखा 0 ए, फिर मैंने रखा 1 बी। इस पूरी स्ट्रिंग को मैं चेक करूंगा, इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल या लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, ये। तो इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। ए को अगर 0 ए लग दूंगा तो 3 0 आ जाएंगे, जबकि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या पुट करना है, एप्सिलॉन पुट करना है। तो आपको पता है एप्सिलॉन पुट नहीं करते, उसको हटा देते हैं आप, है ना। चलो लिख देते हैं एप्सिलॉन 1 बी, फिर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें, 0 0 1 बी। ठीक है, एप्सिलॉन आपको पता है ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन, ये सब किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पूरी स्ट्रिंग में से एप्सिलॉन को हटा दिया। आगे आते हैं बी। अब इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, इधर से स्टार्ट किया मैंने, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, यही वेरिएबल है। तो 0 0 1, इस बी की जगह क्या रखना है, देखिए एप्सिलॉन रख दूंगा तो स्ट्रिंग 0 0 1 पे एंड हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। 1 भी रख दूंगा तो 0 0 1 1 आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 0 चाहिए तो 0 भी है अवेलेबल। तो इस बी की जगह क्या रखने वाला हूँ बच्चे में, 0 मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, बी है। इस बी के पास 3 ऑप्शन है, एप्सिलॉन रख दूंगा तो 0 0 1 0 पे एंड हो जाएगी, 0 भी रख दूंगा तो 0 0 1 0 0 हो जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या रखने वाला हूं मैं, 1 भी रखने वाला हूं। 0 0 1 0, इस बी की जगह क्या रखने वाला हूं बेटा, 1 भी रखने वाला हूं। हो गया, हो गया। अब इस बी के क्या रख देंगे, एप्सिलॉन रख देंगे, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी 0 0 1 0 1, एप्सिलॉन लिख दिया मैंने, और 0 0 1 0 1। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, गुड। इसने जनरेट कर दिए, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। सर राइट मोस्ट भी करेंगे, करके देखते हैं। और कोई ऑप्शन था क्या, आपने ध्यान दिया होगा मेरे पास कोई भी मल्टीपल ऑप्शन नहीं था। कैसे पता चल गया, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तभी मुझे दिख गया कि और कोई ऑप्शन नहीं है। RMD की बात करते हैं,
RMD की मैं बात करता हूँ। स्टार्ट करोगे एस से ही स्टार्ट करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे राइट हैंड साइड स्ट्रिंग में राइट मोस्ट वेरिएबल क्या है? बी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए था, इस बार बी है। क्यों है? क्योंकि मैं इस राइट साइड से चेक कर रहा हूँ। A1। अब देखो इस बी की आगे मुझे चेक करना है। अगर मैंने एप्सिलॉन रख दिया तो 1 से एंड हो जाएगा, 1 से एंड हो सकता है, 1 से एंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस बी की जगह मैंने ये 1 रख दिया तो ये 1 1 हो जाएगा, ये जरूरत नहीं है मुझे। इस बी की जगह मैंने 0 भी रखना है, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है ड्राइव करेंगे, फिर हो सकता है ना ड्राइव हो तो फिर दोबारा वापस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ड्राइव हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें पूरा ऑप्शन देखने हैं। इस बी की जगह गलती से मैंने क्या रख दिया बेटा? एप्सिलॉन रख दिया, तो ये एप्सिलॉन हो गया। ध्यान से फोकस करें। A1 क्यों किया? क्योंकि ये 1 जो है ये आखिरी में था, ठीक है। ए की आता हूँ, ए पे आता हूँ, किस पे आता हूँ? ए पे आता हूँ। ध्यान से देखिए, राइट मोस्ट वेरिएबल मेरा ए है। इस ए के लिए मुझे क्या रखना है? ए के लिए क्या रखना है? एप्सिलॉन रख दूंगा तो एंड हो जाएगा, 0 ए ही रखना है। क्या रखना है? 0 ए। तो मैंने क्या रखा? 0 ए 1। ध्यान से देखते चले। फिर पूरी स्ट्रिंग में ये मेरा राइट मोस्ट वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये पहला टर्मिनल है। 0 ए की जगह क्या रखना है मुझे? 0 ए की जगह क्या रखना है मुझे? फिर से 0 ए रखना है। एप्सिलॉन नहीं रख सकता मैं। क्यों नहीं रख सकता एप्सिलॉन? तो ये एप्सिलॉन रखने में स्ट्रिंग एंड हो जाती है। तो मैंने क्या रखा? 0 0 A1। अब इस ए की जगह मैं मुझे क्या रखना है? फिर तो ऑप्शन है एप्सिलॉन या 0 ए, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको एप्सिलॉन रख के यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग में ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या? क्योंकि जब मैंने बी को एप्सिलॉन रखा था तो ये ऑप्शन मेरा नहीं चलेगा। तो मैं दूसरा ऑप्शन पे आता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है? इसके आगे मैं मिटा देता हूँ। ये ऑप्शन नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ड्राइव नहीं कर रहा है। तो मैं लिख दूं कि सर ये ड्राइव नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं बेटा, मुझसे गलती हो सकती है ना कि मैंने सही ऑप्शन चूज नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ एस प्रोड्यूसेस A1B। राइट मोस्ट सिंबल ये है। इस राइट मोस्ट के लिए A1B एप्सिलॉन से काम नहीं चला। 1B से इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 1 1 कहीं पे भी नहीं है। ध्यान से देखो, 1 1 कहीं पे भी नहीं आया। क्या ऑप्शन है? 0B। तो मैंने क्या रखा? 0B, ठीक है। फिर इस पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल क्या है? बी है। इस बी के लिए फिर मेरे पास दो ऑप्शन है, A1 0। मुझे क्या चाहिए बच्चे? 1 चाहिए। तो 1 के लिए मेरे पास ऑप्शन है क्या है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास 1 के लिए, 1B। तो मैंने क्या रखा? 1B। ध्यान से देखा, ये मेरा राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है। राइट मोस्ट समझ में आ रहा है ना? जब मैं राइट हैंड साइड से काउंट कर रहा हूँ तो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल ये आ रहा है। अब इसके लिए मैं क्या रखने वाला हूँ? A1 0 1। ये एप्सिलॉन है, ये किसके बराबर आएगा? A1 0 1 के बराबर। पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल अब ये बचा। इस एक जगह मैं रखूंगा 0 A। कैसे रखना है आपको पता है, अभी हमने किया। 1 0 1 हो चुका है, एक 0 आ चुका है, दूसरा 0 चाहिए। तो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल A है, इसलिए मैंने रखा, मिल गया। अब लास्ट एक से क्या रखना है? एप्सिलॉन रखना है। तो 0 0 एप्सिलॉन 1 0 1 एंड फाइनली 0 0 1 0। ठीक है, आपको समझ में आया? ये डेरिवेशन है, ये नहीं है। तो ऐसी गलती कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट तो ये है ना कि गलती नहीं है बच्चे, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन थे उसके पास। तो ये RMD उसका कौन सा आया बच्चे? ये RMD आया, ये RMD आया, ये RMD आया। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। इसकी मैं ट्री बनाता हूँ, इसकी ट्री। ध्यान से देखो, ये दोनों RMD अलग अलग हो गए। सॉरी, ये LMD अलग है, ये RMD अलग अलग हो गए। इसकी ट्री बनाते हैं। ट्री बनाने के लिए S A1B, A1B। A को रिप्लेस किया 0 A से, फिर A को रिप्लेस किया 0 A से, फिर A को रिप्लेस किया एप्सिलॉन से। 1 तो टर्मिनल ही है, कोई दिक्कत नहीं। B की चांस आई तो B को रिप्लेस किया मैंने, किससे रिप्लेस किया बच्चे? 0B से। ठीक है, फिर B को रिप्लेस किया 0B से, फिर B को रिप्लेस किया 1B से, और फाइनली इसको रिप्लेस किया मैंने एप्सिलॉन से। स्ट्रिंग देखना है आपको, मैंने बताया था लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये 0, ये 0, ये एप्सिलॉन था, ये 1, ये 0, ये 1, ये एप्सिलॉन। ये हो गया 0 0 एप्सिलॉन 1 0 1 एप्सिलॉन, जो कि 0 0 1 0 1 के बराबर है। ठीक है, ये इसकी ट्री है बच्चे। ठीक है, ये इसकी ट्री है।
इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखते रहे ट्री। चलो देखिए जल्दी से देखिए इसको। आरएमडी के लिए ट्री बनानी है हमें, आरएमडी के लिए ट्री बनाए, आरएमडी के लिए ट्री बनाए, इसके लिए ट्री बना रहा हूँ, यहीं पे बना देता हूँ मैं। एज प्रोड्यूसर देखो A1B, इस केस में B के लिए मैंने क्या रखा बच्चे 0, ठीक है। फिर इस B के लिए क्या रखा बच्चे मैंने 1B, ठीक है। फिर क्या रखा, फिर एप्सिलॉन, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में बनाया। फिर ए पे आया तो ए के लिए क्या रखा मैंने 0, फिर ए के लिए क्या रखा मैंने 0, फिर लास्ट में ए के लिए क्या रखा मैंने एप्सिलॉन। ध्यान से देखो बेटे ट्री दोनों की सेम है, बट एलएमडी और आरएमडी अलग अलग है। यहाँ पे पहले वाले में जब सब्स्टिट्यूशन था तो ये 0A1 भी आया, जबकि यहाँ पे A1 0 भी आया। तो एलएमडी आरएमडी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्री सेम है बच्चे, देखो ट्री दोनों की सेम है। आगे समझ में क्वेश्चन है, ये ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है बेटा? ये ग्रामर आप ध्यान से देखो, ये ग्रामर अनएम्बिगस है। अनएम्बिगस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नहीं बेटा, पास्ट ट्री आर डिफरेंट, पास्ट ट्री डिफरेंट कैसे बनी? देखो पास्ट ट्री डिफरेंट कहाँ बन रही है बेटा, आप ध्यान से देखो पास्ट ट्री कहाँ डिफरेंस बन रही है। ये जो पास्ट ट्री यहाँ पे, ये पास्ट ट्री यहाँ पे, कहाँ रहते हो पासू? आवाज क्यों नहीं आती जब मैं पूछता हूँ तो? पास्ट ट्री सेम है बच्चे, आप देखो बनाने का तरीका अलग है, इसका तरीका हमने इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, बट बन के तो जो बनी, जो ट्री बनी वो यही ट्री बनी, यही ट्री बनी, सेम बनी। देखो आप चेक करो, एलएमडी आरएमडी अलग अलग हो सकता है बच्चे, पास्ट ट्री एक ही आई है, तो ये ग्रामर अनएम्बिगस है। जिसका सबसे पहली बार जो क्वेश्चन था बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि अनएम्बिगस होने के लिए एलएमडी आरएमडी को इक्वल होना जरूरी नहीं है, एक ही एलएमडी होना जरूरी है, एक ही आरएमडी होना जरूरी है, एक ही पास्ट ट्री होना जरूरी है। मोर देन वन एलएमडी होगा तो ग्रामर एम्बिगस हो जाएगी, मोर देन वन आरएमडी होगा तो ग्रामर एम्बिगस होगी, मोर देन वन पास्ट्री बन जाएगी, मतलब डिफरेंट पास्ट्री बन जाएगी तो भी ग्रामर हमारी एम्बिगस होगी, ठीक है।